हालेलुया। सो आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सबका मैं वेलकम करता हूं। जैसे कि ये 4th वीक है रिपेंटेंस प्रेयर सर्विस का। बीते 3 हफ्तों में हमने देखा, पहले हफ्ते में हमने देखा सेल्फ रिपेंटेंस, खुद अपने पापों से कैसे वचन कहता है हम क्षमा ले सकते हैं। दूसरे हफ्ते में हमने देखा रिपेंटेंस विद फास्टिंग फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर अदर्स, अपने लिए और दूसरों के लिए उपवास के साथ आप किस तरह से रिपेंट कर सकते हैं। तीसरे हफ्ते में हमने देखा जब परमेश्वर अपने मैसेज या मैसेंजर को भेजता है लोगों के पास ताकि वो रिपेंट करें। और इन तीनों हफ्तों में हमने इस बात को कॉमन देखा कि अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो इसका रिजल्ट 100% होता है। हालेलुया। पौलुस एक बात कहता है, वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करते करते खुद नाश हो जाऊं। इसका मतलब जब आप रिपेंटेंस के ऊपर मेडिटेट करते हैं, रिपेंटेंस के ऊपर बताते हैं, तो मेक श्योर कि आप खुद रिपेंट कर चुके हैं। आज इस टीचिंग का आखिरी वीक है। आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे द पावर ऑफ रिपेंटेंस। जब आप मन फिराते हैं, ये कितनी ताकत रखता है चीजों को, लाइफ को, जनरेशन को हर तरह से चेंज करने के लिए। हालेलुया। तो बीते 3 हफ्तों में हमने ऑलमोस्ट जो है रिपेंटेंस के पोर्शन को जो है वो कवर किया है। आज अगर आप देखते हैं तो कई बार क्या है कि लोगों को क्या लगता है कि रिपेंट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रिपेंट करना ओरिजिनल भाषा में रिपेंट का मतलब है चेंज योर इनर मैन। रिपेंटेंस का मतलब है कि अंदर से तुम्हारा जो इनर मैन है उसको चेंज होना पड़ेगा। क्यों लोगों को मुश्किल लगता है रिपेंट करना? क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है। आप अगर सिर्फ मुंह से बोल दें कि मैंने रिपेंट कर लिया, और इनर मैन अगर अंदर से आप रिपेंट नहीं करते तो वो रिपेंटेंस नहीं है। बिब्लिकली वो रिपेंटेंस नहीं है। लोगों को लगता है रिपेंट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनर मैन चेंज नहीं हो पाता, आदतें चेंज नहीं हो पाती। यीशु मसीह के पीछे चलना लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, आज्ञाओं को मानना बहुत मुश्किल है, सच में बने रहना बहुत मुश्किल है। पर क्या बाइबल ऐसा कहती है? रिपेंटेंस एक ऐसी की है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। अगर आपको लगता है यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल है, आपको लगता है सच बोलना मुश्किल है, अगर आपको लगता है कि बिब्लिकली होना मुश्किल है, तो रिपेंटेंस आपकी हेल्प करती है इसमें। आज लोग क्या बोलते हैं? वी लव गॉड। कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता। हर व्यक्ति क्या बोलता है? वी लव गॉड। पर उनका प्रोस्पेक्टिव क्या है? लव इज गॉड। लोगों को लगता है प्यार परमेश्वर है, पर क्या ये बिब्लिकल है? बिब्लिकल है? नहीं, ये बिब्लिकल नहीं है, ये ट्रू नहीं है। क्योंकि अगर प्यार परमेश्वर है, अगर लव इज गॉड है, तो हर एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो किसी न किसी तरह से वो अपनी ओर से प्यार में होके करता है। अगर एक चोर चोरी करने के लिए जाता है तो अपने घर वालों से वो प्यार करता है, वो घर वालों को फीड करना चाहता है, इसलिए वो चोरी करता है। अगर लव इज गॉड सही है तो दाऊद भी सही था जब उसने बैतशबा के साथ पाप किया। गोलियत भी सही था जब उसने इजराइलियों को ललकारा, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए वो प्यार में आके वो उनकी फेवर करने के लिए वो कुछ कर रहा था। हनन्याह और सफीरा भी सही थे। क्यों? क्योंकि वो लव इज गॉड, सब कुछ दे दिया, लव इज गॉड। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है गॉड इज लव। परमेश्वर प्यार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तुम कैसी भी लाइफ जियो और प्यार का नाम उसे दे दो और बोलो लव इज गॉड। बाइबल जो है इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर आप पहला यूहन्ना 5 अध्याय
उसकी एक आयत से देखते हैं। 1 जॉन चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 1, वहां पे लिखा, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बाइबल कहती है इट्स नॉट टफ, ये मुश्किल नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करना मुश्किल नहीं है, आज्ञाओं के ऊपर चलना मुश्किल नहीं है। आप पाप में रहकर नहीं बोल सकते मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, क्योंकि उसने क्लियरली इस बात को बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। रिपेंटेंस ब्रिंग सैल्वेशन इनटू योर लाइफ। रिपेंटेंस जो है वो सैल्वेशन को आपकी लाइफ में लेके आती है। आप जानते हैं जब आप रिपेंट करते हैं, आप उन स्पिरिट्स को मना करते हैं अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए जो आपको परमेश्वर के उद्धार से नीचे खींचती हैं। आप जानते हैं बाइबल में कई बार इस चीज को बताया गया कि परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। भजनकार ने इस बात को बोला, सुलेमान ने इस बात को बोला, और सुलेमान वो व्यक्ति जिसने सब कुछ किया अपनी लाइफ में, और एंड ऑफ द डे वो इस बात को लिखता है कि परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति रिपेंट नहीं कर सकता। अगर वो रिपेंट कर रहा है शायद वो झूठ बोल रहा है, वो फिर से उन्हीं चीजों में जाएगा, और जब वो जाएगा वो अपनी लाइफ में डबल ट्रबल को लेके आता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय अगर आप देखते हैं, उसकी पहली कुछ आयतों को अगर आप पढ़ते हैं, यहां पर जक्कई के बारे में बताया गया। आप जानते हैं जक्कई के बारे में, यहां पर क्या लिखा, वे यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था, यानी यीशु मसीह यरीहो में जब वो जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, धनी था, यीशु को देखना चाहता था वे कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर ले गया। ये देखकर लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। आप सब इस स्टोरी को जानते हैं कि कैसे जक्कई ने जब यीशु मसीह को देखा, उसने रिपेंट किया, उसने पापों से तौबा की। पर जब इसकी आप स्टडी में जाते हैं, इसकी स्टडी अगर आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि ही वॉज रनिंग एडवांस। यीशु मसीह को देखने से पहले वो अपने हार्ट को प्रिपेयर कर चुका था कि मुझे करना क्या है। वो इस बात को जानता था मुझे क्या करना है। वो सिर्फ यीशु मसीह को देखने नहीं गया था, वो जानता था कि जब मैं यीशु मसीह को देखूंगा उसके बाद मुझे क्या करना है। वो प्रिपेयर करके गया था अपनी सब चीजों को सेटल करने के लिए। हालेलुया। ही वाज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, पूरी तैयारी के साथ हो गया। अगर वो अपने हार्ट को प्रिपेयर करके ना गया होता तो जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो शायद वो अनसुना कर देता, या वहां से नीचे आके भाग जाता, वो कुछ भी करता, वो अपने मनी को वो लॉस नहीं होने देता। बाइबल कहती है वो इतना प्रिपेयर था, उसको पता था जब यीशु मसीह को मैं देखूंगा अब नेक्स्ट मुझे क्या करना।
अगर यीशु मसीह उसको नहीं भी बुलाता वो तब भी रिपेंट करता। मैं ये फेथ करता, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह में इतनी पावर थी कि लोग जब उसके उस दायरे में आते थे वो रिपेंट करते थे। उनको पता था कि अब हमें क्या करना है। हालेलुया। यीशु को घर लेके जाने का मतलब, वो सिर्फ यीशु को घर नहीं लेके गया, बाइबल कहती है वो साल्वेशन को अपने घर लेके गया। साल्वेशन को लेने से पहले उसने क्या कहा? उसने कहा, इसको अगर फिर से पढ़े, वहां पे लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूं। उसने कहा यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ ले लिया, क्या उसको नहीं पता था कि मैंने अन्याय करके लिया कि नहीं? वो चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, उसको पता था कि क्या उसने किया। पर इससे पहले कि वो उस मैथ के उस ट्रबल के नीचे वो आए, उसने ऑलरेडी बोला अपनी आधी संपत्ति मैं दे देता हूं। मतलब जितना मैंने गलत किया उससे ज्यादा बढ़ के मैं उसको ऑलरेडी दे चुका हूं, पर अब भी अगर कुछ बाकी है तो जिससे जो लिया उसका चौगुना मैं फेर देता हूं। मतलब कहीं भी 1% भी वो रिस्क नहीं ले रहा था कि कहीं मेरे पास कुछ उसमें से रह गया तो वो प्रॉब्लम करेगा। हालेलुया। हनन्याह सफीरा ने क्या बोला? सब कुछ बेच के थोड़ा सा अपने पास रख लिया। सब कुछ तो दे दिया, थोड़ा सा रख लिया, फिर क्या हुआ? पतरस ने क्या बोला? उसने कहा तुमने परमेश्वर से क्यों झूठ बोला? अगर इसको आप देखते हैं वर्डली तो ये सही नहीं लगता। उसने सब कुछ बेच के दे दिया, अगर कुछ % रख लिया तो उसमें क्या बात है? पर ये वहां पे पतरस ने क्या बोला? तुमने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला। इसका मतलब रिपेंट करने से बिल्कुल पहले उसने झूठ बोल दिया, और रिपेंटेंस तो एक साइड पे रह गई, उसको लाइफ तक अपनी देनी पड़ी। इतना कॉस्टली है रिपेंट ना करना। हालेलुया। बाइबल बताती जब यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए गया, उसने रोटी ली और रोटी लेके वहां से भाग गया। रिपेंट नहीं किया, और जब देखा कि मैंने गलत कर दिया, उसको अपनी जान देके उसका बदला चुकाना पड़ा। हालेलुया। इतनी कॉस्टली है रिपेंटेंस। जब आप रिपेंट कर, जक्कई इस बात को जानता था कि अगर मैं रिपेंट नहीं करूंगा चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। क्या जरूरत थी उसको यीशु मसीह को जाके देखने की? उसके पास इतना पैसा था, इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी अथॉरिटी थी, सब चीजें थी, उसको कोई जरूरत नहीं लगती थी कि वो यीशु मसीह को जाके देखे। पर उसको पता था कि एक लाइफ है जो मुझे यहां पर जीनी है, पर एक इसके बाद की लाइफ है। अगर मैं रिपेंट नहीं करूंगा ये चीजें मुझे हेल्प नहीं करेंगी। हालेलुया। 8 आयत में क्या लिखा? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसको चौगुना फेर देता हूं। He confessed his sins in front of everyone. सबके सामने उसने अपने गुनाह को माना। यह है रिपेंटेंस। जब उसने रिपेंट किया, उसने चीजों को चेंज होते देखा। उसने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं यीशु मसीह मैंने तो नहीं लिया, मैंने तो बस जितना लिया उतना मैं देख के कर दूंगा। उसको पता था कि अगर ये मिस कर दिया ये मौका दोबारा कभी हाथ नहीं आएगा। और यीशु मसीह ने उसको क्वेश्चन नहीं किया कि अच्छा तुझे पता नहीं तूने किसका लिया है, कितने % लिया है, क्या ये इनफ होगा? उसने कुछ नहीं कहा, उसकी कोई उसको सफाई नहीं दी, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं किया, कुछ नहीं। उसको सीधा ये बोला आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। क्या यीशु मसीह ने बोला उसको कि तूने ये गलत किया, इसके लिए कन्फेस कर, इसको ये वापस कर, उसके बाद बात करना? क्यों? क्योंकि जब आप यीशु मसीह की प्रेजेंस में आते हैं आपको पता है मैंने कहां पे क्या गलत किया। उसने उस चीज के लिए कन्फेस किया, और सेम टाइम यीशु मसीह ने उसको बोला आज इस घर में उद्धार आया है।
याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 में क्या लिखा? अपने अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लो और छोड़ दो ताकि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं। इसलिए मैं कहता हूं बाइबल पढ़ो, बाइबल को खाओ। अगर बाइबल तुम्हारे अंदर होगी तो तुम पाप से अलग रहोगे। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि वचन को सुनना, वचन को पढ़ना सिर्फ संडे के संडे होता है, बस दैट्स इट। जो संडे को सुन लिया, जो पढ़ लिया, बस वही है। इसलिए जब जरूरत पड़ती है तो वचन अंदर से नहीं निकलता और ट्रबल में, प्रॉब्लम में फंसते हैं लोग। जब वचन आपके अंदर होगा फिर हर टाइम वो आपके अंदर होगा। जब आप वचन मेडिटेट करेंगे वो हर टाइम अंदर होगा। फिर जब आप चोरी करेंगे वचन आपको बोलेगा चोरी नहीं करनी, ये गलत है। पर जब वचन अंदर है ही नहीं तो फिर वचन अंदर से काम भी नहीं करेगा। जो कुछ आपकी लाइफ में आप करते हैं अगर वचन से बाहर करेंगे, यीशु मसीह कुछ नहीं बोलेगा। गलातियों 3:1 में पौलुस ने गलेशियंस को एक बात बोली। आप देखो उसके 3:1 में क्या लिखा? हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया? जब मैं इसको वर्ष को मैं ढूंढ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये पहले चैप्टर में होनी चाहिए बात, ये पहले चैप्टर में ही होनी चाहिए। शुरुआत में ही ये बात आनी चाहिए कि हे गलातियों, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुमको मोह लिया? पर पौलुस उसको सब कुछ उनको रियलाइज करवाता है, सब कुछ बताता है और 3 अध्याय में जाके बोलता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया? तुमने अपनी आंखों से यीशु मसीह को, आप सलीब के ऊपर जाते हुए तुमने देखा, तुमने चीजों को चेंज होते हुए देखा, तुमने सब कुछ को देखा, किसने तुम्हें मोह लिया? इसका मतलब जब आप वचन से अलग होते हैं आप अपनी रिपेंटेंस से भी अलग हो जाते हैं। देखो 2 तरह की बात है। एक तो ये है कि आपसे गलती हो गई, उस गलती के लिए आपने तौबा कर ली, माफी मांग ली। बाइबल क्या कहती है? यशायाह की किताब में लिखा कि मैं तेरे पाप को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, मैं उसे याद नहीं करूंगा। परमेश्वर याद नहीं करता उन पापों को जिनको आपने तौबा कर ली, माफी मांग ली, छोड़ दिया, दोबारा उसमें नहीं जाते। परमेश्वर भी उसको याद नहीं करता। फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं कि हर बार आप जाके बताएं लोगों को कि अच्छा मैंने तो ये पाप किए थे, मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था। नो, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, मैं उसको याद नहीं करता। जब आपने रिपेंट कर लिया, परमेश्वर भी उनको याद नहीं करता, आपको भी उनको याद करने की जरूरत नहीं। क्योंकि कई बार शैतान आपको जानबूझ के वो चीजें दिमाग में लेके आता है कि तू तो ऐसा ही है, तेरे साथ तो गलत ही होगा। वो उसको डीमोटिवेट करता है। एक ये चीज है जिसके लिए बाइबल कहती है तुझे इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तूने उससे तौबा कर ली। पर एक ये चीज है कि आप बोलते हैं पर आप रिपेंट नहीं करते। आपको लगता है दैट्स ओके, कोई बात नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। आप जानते हैं चेलों ने क्या बाइबल कहती है कि उन्होंने एक रीति बनाई। एवरी टाइम जब वो इकट्ठे होते थे, वो इकट्ठे होके क्या करते थे? वो रोटी तोड़ते थे। रोटी तोड़ने का मतलब, प्रभु भोज का मतलब क्या होता था? वो यीशु मसीह को विटनेस करते थे एवरी टाइम। वो बोलते थे कि हम जितने भी हमने पाप किए हम उनके लिए तौबा करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया उनको हम माफ करते हैं। क्योंकि पौलुस ने कहा जो गलत रीति से इस प्रभु भोज में भाग लेगा वो अपने लिए दंड लाने का कारण होगा। इसलिए वो अपने आप को वो उस प्रभु भोज में लेके जाते थे, रिपेंट करते थे एवरी टाइम, विटनेस करते थे वो यीशु मसीह की देह को, उसके लहू को। क्योंकि उनको पता था ये इतना इंपॉर्टेंस है, पाप से अलग रहना, झूठ से अलग रहना, गंदगी से अलग रहना, इतना इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में रखता था। उनको पता था, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था कि ये करना ही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की देह है। हम क्या पढ़ते हैं? एवरी संडे हम प्रभु भोज लेते हैं। क्या आपको पता है बाइबल उसके बारे में क्या कहती है? 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 29 आयत, वहां पे क्या लिखा क्या है? आप पढ़ के देखो उसको पूरी डिटेल में। उसमें कहा, पौलुस कहता है ये प्रभु की देह है,
उसने कहा ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये प्रभु की देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती। इसी के बीच ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ही ऊपर दंड लाने का कारण होता है। इसीलिए तुम में से बहुत से रोगी हैं, निर्बल हैं, बहुत से मर भी गए हैं। हालेलुया। विटनेस करते थे वो एवरी टाइम। उनको पता था कि हमें पाप से अलग रहना है, हमें रिपेंटेंस में रहना है। चीजें हमारी लाइफ में जो परमेश्वर कर रहा है उसकी एक कीमत है। पाप किसी का सगा नहीं है, पाप किसी का भी सगा नहीं है, डेविल किसी का भी सगा नहीं है। वो आपको दिखाता है कि ये बड़ा अच्छा लगता है, पर उसके पीछे जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, जो उसको मिलने वाला है, वो बहुत बड़ी कीमत है। इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कीमत को चुकाया है। आप इमेजिन करके देखो, मुझे नहीं पता आप इसको कितना सीरियस लेते हैं, पर बाइबल ये कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। अगर आप पाप करते हैं उसकी एक मजदूरी है मौत, मरना, डेथ। ये पाप की मजदूरी है। आप देखो कि अगर यीशु मसीह को उस मजदूरी को देना ही पड़ा, चेंज नहीं हुई वो चीज, वर्ड चेंज नहीं हुआ। बाइबल कहती है हम सब का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया और उसने उस मौत को लिया। पाप की मजदूरी को उसने नहीं बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा ये। बाइबल कहती पाप की मजदूरी क्या है? किसने कहा ये? किसने लिखा बाइबल में कि पाप की मजदूरी मौत है? परमेश्वर के दास ने बताया कि पाप की एक मजदूरी है, वो मौत है। उसको किसने बताया? उसने कहा ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा। इसका मतलब वो अपने तक नहीं रखना चाहता कि चलो मैं बच गया, मुझे क्या लेना, लोग बाहर में जाएं। वो ये नहीं बोल रहा, वो बोलता है कि पाप की एक मजदूरी है, ये मजदूरी मौत है। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, स्टिल हमारे पाप जब उसके ऊपर रखे गए वो मौत उसको लेनी ही पड़ी। उसने क्या कहा? पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसकी क्या इच्छा थी? उसकी इच्छा ये थी कि मनुष्य, इंसान जिसको उसने बनाया, वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। कहां पे लिखा ये? यूहन्ना 3:16। उसने कहा जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। ये उसका हार्ट है। इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा। मजदूरी से मना नहीं कर सकता कोई भी, कोई मजदूरी से मना नहीं कर सकता, उसको मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए बाइबल कहती है हम जो कुछ भी करते हैं उसकी मजदूरी हमें मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियन 3:8 में क्या लिखा? उसमें लिखा हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा ही पाएगा। ये हो नहीं सकता उसको मजदूरी ना मिले। इसीलिए पौलुस कहता है कि पाप की एक मजदूरी है, वो मजदूरी मौत है। तुम्हारे ऊपर वो मौत ना आए इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। उसने उस काम को पूरा किया, उद्धार को पूरा किया। बाइबल कहती है कि वो पुत्र होने के बावजूद उसने दुख उठाया, पर जिलाया कैसे गया? पुत्र होने के कारण जिलाया गया नहीं। बाइबल कहती सामर्थ के साथ वो जिलाया गया। कैसे मिली सामर्थ? बाइबल कहती है जब उसने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, राइट वे स्वर्ग खुला, स्वर्गदूत आए और उसको सामर्थ देने लगे। हालेलुया। उसने वो मजदूरी को लिया जो आपके लिए थी। इसीलिए उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बाइबल मिकी माउस नहीं है, बाइबल सीरियस है। अगर आप सीरियस हैं बाइबल का वचन आपके लिए है, पर अगर आप सीरियस नहीं हैं तो ये वचन आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। हालेलुया। यूहन्ना 21 अध्याय, जॉन 21
उसकी 15 आयत से अगर पढ़ें, यहां पे क्या लिखा, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हां प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हां प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? पतरस ने उदास होकर कहा, जब तीसरी बार उससे पूछा, वो उदास हो गया, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। तो यीशु ने उसको कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस बात को कन्फर्म कर चुका कि पतरस जो है अब रिपेंट कर चुका है, जब वो इस बात को जान चुका कि वो रिपेंट कर चुका है, तो उसने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर उसको दे रहा है जो खुद यीशु मसीह का इनकार कर चुका था। आप इमेजिन करके देखो, आप किसी को कोई काम दो और वो काम में फेल हो जाए और अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से फेल हो जाए, क्या फिर से आप उस पर बिलीव करेंगे? अगर आप किसी के साथ कार में जा रहे हैं, अपनी गलती से वो एक्सीडेंट कर दे, आप उसके साथ बैठे हो, अपनी गलती से वो रैश चलाए और कहीं पे मार दे, किसी की कोई गलती नहीं, उस ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हो जाए, क्या नेक्स्ट टाइम आप उसके साथ कार में बैठेंगे? आप बोलेंगे, मुझे नहीं बैठना, मुझे मेरी लाइफ प्यारी है, मुझे अपनी जान नहीं देनी। यीशु मसीह पतरस को इतने बड़े काम के लिए उसने चुना। क्यों? पतरस ने जब सच्चे मन से रिपेंट किया। मैंने आपको क्या बोला? बाइबल कहती, सोने के लिए भट्टी, चांदी के लिए कुठानी, पर यहोवा मनों को जांचता है। यही पतरस जब इसने यीशु मसीह को बोला था, दुनिया छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा, दुनिया तेरे अंगेंस्ट हो जाए, मैं तेरे अंगेंस्ट नहीं होऊंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला था उसको? यीशु मसीह ने कहा, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि तुमको उस भूसे के समान तुमको पटके। अब यही यीशु मसीह उसको बोल रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे पहले नहीं उसको बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तू प्रिपेयर कर अपने आप को। उसको बोला तू कर जो करना है। जैसे ही उसने तीसरी बार इनकार किया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने मुड़ के उसकी ओर देखा। जब पतरस ने यीशु मसीह को देखा, वो फूट फूट के रोया कि मैंने क्या कर दिया। हालेलुया। तब यीशु मसीह जानता था कि इसने रिपेंट किया है, पर क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया, इसलिए 3 बार उससे रिपेंट करवा के उसने कहा, अब मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। बिना रिपेंटेंस के आप नहीं बोल सकते कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। आप बिना रिपेंटेंस के नहीं बोल सकते। अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हैं, ही विल गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देता है? क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करता है। जब आप पे वो ट्रस्ट करता है, देखो, ट्रस्ट को गेन करना पड़ता है, ट्रस्ट को बनाना पड़ता है। ट्रस्ट को गेन करना इजी है कि मुश्किल है? मैं अगर इसको लीनियंट भी लूं, ट्रस्ट को गेन करना इजी समझ लो, इजीली आप ट्रस्ट को गेन कर लो। ट्रस्ट को ब्रेक करना इजी है कि टफ है? इजी है। किसी का ट्रस्ट ब्रेक करना है 1 मिनट में हो जाएगा। मुश्किल क्या है? उस ट्रस्ट को बना के रखना। अगर उस ट्रस्ट को आप बना के नहीं रखेंगे, यीशु मसीह ने क्या कहा? अंत के टाइम में मैं उनको बोलूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बोलेंगे तेरे नाम से हमने बड़े काम किए। इसका मतलब वो ये बोलेंगे कि देखो हम ट्रस्टवर्दी थे। यीशु मसीह वो बोलता है कि हाँ, एक टाइम था तुम ट्रस्टवर्दी थे, एक टाइम था तुमने ट्रस्ट को बनाया, पर एक टाइम था तुमने ट्रस्ट को खराब कर दिया, वो मेंटेन करके नहीं रखा, इसलिए वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए रिपेंटेंस जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप माफ करने का अधिकार। किनके पाप माफ किए जाएंगे?
जो अपने पापों को मान लेगा। उसने कहा जब तक इस धरती पर हो अपने गुनाहों से तौबा करो ताकि तुम नाश ना हो जाओ। हालेलुया। मत्ती 21 अध्याय उसकी 28 आयत को अगर आप पढ़ते हैं, मैथ्यू 21 उसकी 28 वर्ष से अगर आप देखते हैं, वहां पर लिखा, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर चला गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर उससे ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी मैं जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, महसूल लेने वाले वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उनका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी नहीं पछताए कि उनका विश्वास कर लेते। हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह ने कहा, अगर पापों को मान लोगे और छोड़ दोगे तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। क्योंकि जो लोग ये जानते हैं कि हमने गलत किया, उनको टाइम नहीं लगता रिपेंट करने के लिए। उनको टाइम नहीं लगता, वो 1 मिनट में रिपेंट करते हैं। उनको पता हमने गलत किया, रिपेंट करो, बात खत्म। पर जिन लोगों को लगता है दैट्स ओके, फिर क्या रिपेंट किस बात का? पाप किसी के सामने थोड़ी किया, किसी को क्या पता? अगर पता ही नहीं है फिर किस चीज का रिपेंट करें? मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। मैं जब मैं कॉलेज में था, जब मैं डेंटिस्ट्री कर रहा था, उस टाइम हमारे एग्जाम थे, बहुत ज्यादा सिलेबस था, बहुत कुछ था चीजें। तो माइंड में क्या था कि अगर मुझे सिर्फ टॉपिक का जो हेडिंग है, अगर वो मैं किसी तरह से मेमोराइज कर लूं तो बाद का मुझे याद आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, कुछ भी मतलब उस तरह से शायद प्रिपेयर नहीं किया, तो मैंने क्या सोचा कि जो हेडिंग्स हैं उनको मैं किसी तरह से अगर मुझे मिल जाएं तो बाकी मैं खुद कर लूंगा। तो मैंने उनको अपने हाथ के ऊपर लिख लिया, सिर्फ हेडिंग्स को लिख लिया कि जब ये हेडिंग्स मैं देख लूंगा उसके बाद का मुझे सब पता है। तो क्या हुआ कि जो प्रोफेसर वहां पे थे कॉलेज के, मेरी एक शुरू से आदत रही है कि मैं बाइबल वर्स जो है, मैं बहुत पहले से लोगों को बाइबल वर्स भेजता था। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनके पास मैसेज जो है बाइबल का पहुंच जाता था। आई नेवर केयर अबाउट कि वो बिलीवर है, वो नहीं बिलीवर। मुझे ये होता था कि मैं एवरीडे लोगों को अपने साथ नए नंबर्स को जोड़ता था, उनको मैं भेजता रहता। तो जितने प्रोफेसर्स थे उनको भी वो बाइबल वर्स जो है वो जाती थी। उस टाइम पे फ्लाइंग आया, लोगों को जिनके पास जो चीटिंग की पर्चियां थी ये वो उनको पकड़ा गया या जो भी हुआ, पर मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था, पर मैंने उसको हाथ पे लिखा हुआ था। अब मुझे उस क्वेश्चन पेपर में से कोई कुछ ऐसी चीज थी जिसमें मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड था कि मैं क्या करूं। तो मैं उसको लेके प्रोफेसर के पास गया, जो वहां पे टीचर जो इंस्पेक्टर था। मैंने उसको बोला कि इसमें मुझे आप बताएंगे कि ये इसमें क्या कंफ्यूजन है। तो जब मैंने उसको ऐसे किया तो मेरे हाथ पे वो लिखा हुआ था। जब मैंने ऐसे उसको पकड़ा तो वो ऐसे किया तो हाथ पे लिखा हुआ था। उसने उसको देख लिया। उसने उसको देख के मुझे क्या बोला आपको पता है? उसने मुझे तोड़ दिया अंदर से। उसने बोला, तू एवरी डे मुझे बाइबल वर्स भेजता है, एवरी डे तू बाइबल वर्स भेजता है, और तूने हाथ पे क्या ये लिखा है? तू चीटिंग कर रहा है। I was so broken, मुझे इतना बुरा लगा। मुझे लगा कि जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो मेरे मुंह पे, कि क्या किया था। मुझे इतना रिपेंट, मैंने अपने आप से इतना मैं टूट गया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। और मैं उनका शायद फेवरेट स्टूडेंट था या जो भी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, पर जो उसने बोला उसने मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने उस एग्जाम को नहीं लिखा, मैं उसमें फेल हो गया। उसके बाद लेटर ऑन मैंने उसको दिया एग्जाम को, वो पास हो गया, वो अलग बात है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आप सचमुच वचन को समझ जाएंगे, आपको पता है कि आप कहां पे गलत हैं। उसने मुझे कुछ नहीं बोला, वो मुझे रेस्टिकेट कर सकता था, 3 साल के लिए बाहर कर सकता था। उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला कि तू एवरी डे बाइबल वर्स मुझे भेजता है, एवरी डे।
और देख ये तूने क्या किया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने क्या फील किया उस टाइम। ये होगा तब जब आप यीशु मसीह से प्यार करते। उसने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो शरेआम गलत चीजें करते हैं, शरेआम, और वो आके पुलपिट से गवाही देते हैं। शरेआम चीजों को चोरी भी करते हैं, व्यभिचार सब कुछ कर रहे हैं, और उनको कोई शर्म नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। उनको कोई शर्म नहीं आती। आपको क्या लगता है क्या यीशु मसीह उनको जब जजमेंट डे हुआ क्या बोलेगा उनको? कुछ अनएक्सपेक्टेड बोलेगा उनको? आप जानते हैं ये बाइबल, इसमें हर वो चीज जो हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है, सब कुछ इसमें लिखा गया है। जब आप रेवलेशन पढ़ते हैं उसके पहले ही अध्याय में क्या लिखा, उसने कहा धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। सिर्फ पढ़ना, जो हुआ नहीं आप फेथ करते हैं उस पे। उसने कहा धन्य है वो लोग जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं और उस पे फेथ करते हैं। इसका मतलब आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। आपको पता है जो मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या है, जो मेरे साथ होने वाला है वो क्या है, आपको पता है ऑलरेडी। इसीलिए बाइबल कहती है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जीसस कंसर्न अबाउट योर रिपेंटेंस। उसने क्या कहा यहाँ पे? उसने कहा इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं महसूल लेने वाले वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कौन था जक्कई? महसूल लेने वाला। उसने वेट नहीं की कि कोई आएगा और बाद में मैं चुपके से चला जाऊंगा। बाइबल कहती है वो गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसने ढूंढा कि मैं क्या करूं। लोग क्या बोलते थे आके पतरस को जब वो वचन को सुनाता था? हमें बता उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। जक्कई क्या पूछ रहा था उसको? बता उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। मैं रिपेंट करने के लिए तैयार हूं। जो कुछ मेरा है आधा मैं कंगालों को देता हूं। अगर किसी से गलत ले लिया 4 गुना फेर देता हूं। अब अगर और भी कुछ है तो मुझे बता। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। यीशु मसीह कुछ भी आपको अनएक्सपेक्टेड नहीं बताएगा जब आप उसके सामने होंगे। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में नहीं होगा। आपको पता होगा जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट के दिन पता होता है सबको कि मेरा क्या होने वाला है। पता होता है कि मैंने एग्जाम में क्या किया। जब आज भी जब प्रेयर करते बच्चों के लिए ना, उनको मैं कई बार पूछता हूँ एग्जाम कैसे हुआ, तो बोलते बड़ा अच्छा हो गया। तो मैं बोलता हूँ रिजल्ट बता देगा, डोंट वरी। तुम छुपा लोगे कितना टाइम, 1 हफ्ता 1 महीना, रिजल्ट आएगा वो सब बता देगा। फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि बहुत अच्छा हो गया या बहुत खराब हो गया। रिजल्ट बता देगा। आपका रिजल्ट बता देगा कि आप कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं। पौलुस ने कहा धीरज से उस दौड़ को दौड़ते रहो। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो कोई मैटर नहीं करता। क्या आप वचन में खड़े हैं? क्या आप वचन के ऊपर खड़े हैं? उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आप मन नहीं फिराएंगे, उसने यीशु मसीह ने साफ इस बारे में बताया मन नहीं फिराओगे तो नाश हो जाओगे। उसने नहीं बताया बाद में बताऊंगा। उसने नहीं बोला नहीं फिराओगे फिर बाद में बताऊंगा। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मन नहीं फिराओगे तो नाश हो जाओगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसकी 39 आयत से अगर आप पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 23 वर्स 39, वहां पे लिखा जो कुकर्मी वहां पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू मसीह नहीं है तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों को का ठीक ठीक फल पाया है, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना।
आप सोच के देखो, जो दो डाकू थे, एक बोल रहा है कि तू अगर यीशु मसीह खुद बच हमें भी बचा, दूसरा उसे डांट कर बोल रहा है कि तू क्या बात कर रहा है, तू जो करके आया तुझे उसकी सजा मिल रही है, तू निर्दोष नहीं है, जो तूने किया तुझे उसी की सजा मिल रही है, इसलिए तुझे ये बोलने का कोई हक नहीं कि हमें छुड़ा, तूने गलत किया तो उसके लिए तुझे दंड मिल रहा है। पर उसने क्या कहा? उसने कहा हम तो अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, ये तब भी दंड पा रहा है। इसका मतलब इसका जो दंड है वो अनएक्सेप्टेबल है। हमारा दंड उसने कहा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमने वो किया। 42 आयत में लिखा, तब उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने क्यों बोला कि जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना? क्योंकि वो रिपेंट कर चुका था। उसने अपने मुंह से बोला कि जो हमने किया हम उसी का दंड पा रहे हैं, हमने गलत किया हम गलत का दंड पा रहे हैं। इसने कुछ नहीं किया, पर फिर भी ये यहाँ पर हमारे साथ है। उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तू मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। रिपेंटेंस जो है वो स्वर्ग को खोलने की ताकत रखती है। ये पहला वो व्यक्ति है जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ था। बिना बपतिस्मे के यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग लोक में तू मेरे साथ होगा। अब इसका ये मतलब नहीं बपतिस्मा नहीं लेना, पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, रिपेंटेंस में कितनी पावर है। पावर ऑफ रिपेंटेंस यीशु मसीह के हार्ट को वो हिला सकती है। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किसको कहा उसने? दोनों डाकू अपने किए अनुसार सही दंड पा रहे थे, खुद उसकी स्टेटमेंट है। उसने कहा तू और मैं जो हमने किया हम सही दंड पा रहे हैं, जो न्याय हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। पर यीशु मसीह ने किसको बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? जिसने रिपेंट किया। जिसने रिपेंट नहीं किया उसको नहीं बोला। उसने नहीं बोला आज ही तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक, उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मुंह को खोल के रिपेंट किया दुनिया के सामने, सबके सामने। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लोगे और छोड़ दोगे, तुम पर दया की जाएगी। और वो दया उसने दिखाई उसको। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। दिस इज अ पावर ऑफ रिपेंटेंस। ये ताकत है अगर आप रिपेंट करते हैं। यीशु मसीह ने कहा रिपेंट नहीं करोगे तो नाश किए जाओगे। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक सरमन दिया था। बाइबल कहती है तुम्हारा हर एक जुआ अभिषेक के कारण नाश कर दिया जाएगा। और वहां पे जो ओरिजिनल इब्रानी भाषा का वर्ड है उसका मतलब है दुनामिस, मतलब उसको ऐसे तोड़ दिया जाएगा, इस तरह से उसको परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे कि दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकते उसको। अगर एक चीज को आप तोड़ देते हैं तो आप उसको फिर से जोड़ सकते हैं। एक रस्सी को अगर आपने काट दिया आप गांठ बांध सकते हैं। कुछ भी टूट गया आप उसको फिक्स कर सकते हैं। पर अगर उसको डुनामिस पावर के थ्रू उसको उसके परखच्चे उड़ा दिए गए, आप उसको कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे अभिषेक के कारण तुम्हारे जुए जो हैं, तुम्हारे जो ट्रबल्स हैं, उनको वो ऐसे नाश कर देगा, वो कभी ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। सेम वर्ड उसने यूज किया, अगर तुम रिपेंट नहीं करोगे तो तुम लोग नाश कर दिए जाओगे। फिर उनके लिए भी वो कभी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, ये बाइबल बताता है। हालेलुया। ये रिपेंटेंस की पावर है। लूका 15 अध्याय उसकी 11 आयत से अगर आप पढ़ते हैं, लूक 15 फ्रॉम वर्स 11, यहां पे लिखा फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से एक छोटे ने पिता से कहा हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है मुझे दे दे। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिनों के बीते ना थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया। वहां कुकर्मी
कुकर्म में सब संपत्ति को उड़ा दिया। जब वे सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में जहां अकाल पड़ा था वह अकाल और वे कंगाल हो गया, इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेत में सूअरों को चराने के लिए उसको भेजा और वे चाहता था कि उन फलियों को जिन्हें सूअर खाते थे वो पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर भोजन से अधिक रोटी खाते हैं और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। जब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान ही रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वे अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पर पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, मिल गया है। और वो सब आनंद करने लगे। हालेलुया। इस वाक्य को आप सब लोग जानते हैं। बाइबल कहती है उस पुत्र ने जिसने सब कुछ उड़ा दिया, एक टाइम आया जब उसने सेल्फ रिपेंटेंस की। उसने कहा कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, उसे जाके सब कुछ बोलूंगा, पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ते आप देखते हैं कि ये सेल्फ रिपेंटेंस करके वो जा रहा था 20 आयत में। तब वे उठकर अपने पिता के पास चला, अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अभी उसने अपने पिता को कुछ नहीं बोला। आप इमेजिन करो, जब उसके पिता ने उसको माफ कर दिया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए उसको गले लगाया, उसको फिर से अधिकार वापस दिए, बिना कुछ कहे। वो मुंह बंद भी रख सकता था, वो ये भी बोल सकता था, मुझे डाकुओं ने लूट लिया, मेरा सामान चोरी हो गया, क्योंकि उसके पिता ने ऑलरेडी उसको फॉरगिव कर दिया था। पर जब आप एक सच्ची रिपेंटेंस करते हैं, परमेश्वर वचनों से आपसे बात करता है, वो याद दिलाता है आपको कि आपने क्या किया था और अब आपको क्या करना है। आप इन वर्सेस को देखना, 18 और 21, इन दोनों वर्सेस को आप देखेंगे, ये सेम वर्सेस हैं। उस बेटे ने पहले सेल्फ रिपेंटेंस की। उसने कहा, मैं जाऊंगा, पिता के पास जाके बोलूंगा, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है। और जब वो पिता से मिला, पिता ने ऑलरेडी फॉरगिव कर दिया, पर स्टिल उसने वही बात फिर से दोहराई, कन्फेस किया अपने मुंह से। उसने कहा, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। वो उसको मिस कर सकता था, पिता उसको घर से नहीं निकालता, क्योंकि बाइबल बताती है उसका बाप ऑलरेडी वो चाहता था कि वो लौट आए, वो रिपेंट करे। पर बाइबल बताती उसने फिर से रिपेंट किया। सेल्फ रिपेंटेंस के बाद उसने मुंह खोला, सबके सामने फिर बोला कि मैंने गलत किया तेरे और स्वर्ग के विरोध में। और बाइबल कहती है उसके पिता ने उसको बुलाया, उसको अधिकार वापस दिए। उसने कहा एक बड़े भोज का आयोजन करो, और उसके पिता ने एक बड़ी ही हिला देने वाली स्टेटमेंट दी। उसने 24 आयत में क्या बोला? उसने कहा, मेरा ये पुत्र मर गया था, जी उठा है, खो गया था, मिल गया है। हालेलुया। इसका मतलब रिपेंटेंस आपकी मरी हुई चीजों को जीवित कर सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मन नहीं फिराओगे तो नाश हो जाओगे, और मन फिराओगे तो मरी हुई चीजों को वो जीवित कर देगा। आपका फाइनेंस मरा हुआ है, रिलेशन मरे हुए हैं, चीजें मर चुकी हैं, रिपेंट करो, चीजें जीवित हो जाएंगी। ये बिब्लिकल है। मैं आपको अक्सर बोलता हूं कि मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं कि आपको अच्छी बातें बोलूं, कुछ चीज टाइम के लिए आपको अच्छा लगे। नो, ये बिब्लिकल मैं आपको बता रहा हूं। जो कुछ भी मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको बिब्लिकल
प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि बाइबल ये कहती है रिपेंट करोगे तो मरी हुई चीजों को वो जीवित करने की ताकत रखता है। हालेलुया। उसने कहा मेरा बेटा जो मर गया था अब जी उठा है, खो गया था अब मिल गया। यशायाह 1 उसकी 18 आयत में लिखा, यहोवा यूं कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद वो चाहता है कि रखो अपने मुकदमे को रखो, अपने हिस्से को रखो, बताओ मुझे कि क्या है। उसने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हीन के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। उसने कहा रिपेंट करो, तुम्हारे पाप कैसे भी हो, आई डोंट केयर। बाइबल कहती क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है। उसने कहा डोंट वरी, कुछ भी हो जाए रिपेंट करो। आप सोचो आज हम लोग अपनी जनरेशन, अपनी मनुष्य जाति में जितनी चीजों को देखते हैं, ट्रबल्स को, इसकी शुरुआत कहां से हुई? आदम से, हवा से। परमेश्वर ने उनको बोला था कि जो कुछ तुम्हें दिखता है सब कुछ खा सकते हो, सिर्फ इस पेड़ के फल को मत खाना। परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी, उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा। और जब बाइबल कहती परमेश्वर संध्या के टाइम, शाम के टाइम उनको विजिट करता था, जब वो आया उसने कहा आदम तू कहां है? उसने क्या उत्तर दिया? उसने पेड़ के पीछे पत्तों में अपने आप को छुपा लिया। उसने कहा मैं डर गया था, तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया था। परमेश्वर ने कहा तूने क्या किया है? तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? उसने कहा जो तूने मुझे स्त्री दी उसने वो फल मुझे खिला दिया। स्त्री को पूछा, उसने कहा सांप ने मुझे बहका दिया। देखो परमेश्वर क्यों पूछता था आदम से? क्या वो जानता नहीं था? वो जानता था कि आदम ने क्या किया। वो चाहता था कि वो रिपेंट करे, वो मन फिराए। उसने आदम ने हवा का नाम लिया। उसने हवा से पूछा, उसने कहा नहीं मुझे सांप ने बहका दिया। वो फिर चाहता था कि हवा रिपेंट करे। क्या आप देखते हैं कि उसने सांप से पूछा कि भाई तूने क्यों बहकाया? क्या उसने सांप से पूछा? उसने आदम से पूछा कि नहीं पूछा? उसने हवा से पूछा कि नहीं पूछा? सांप से क्यों नहीं पूछा? सांप से भी तो पूछना चाहिए था ना, ये तो पार्शियलिटी है। फिर सांप से भी तो पूछना चाहिए था ना। सांप से क्यों नहीं पूछा उसने? क्योंकि वो आदम और हवा उसकी इमेज में बनाए गए। वो केयर करता है आपकी, वो इसलिए आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको चाहता है सॉल्यूशन दे। इसलिए वो बोल रहा था कि आदम तूने क्या किया? आदम बोलता गलती हो गई मुझसे, तो शायद अलग उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते। हवा से पूछा, उसने कहा सांप ने बहका दिया। उसने आदम को भी पूछा, हवा को भी पूछा, सांप को नहीं पूछा। सांप को पूछने के बाद डायरेक्ट तीनों को सजा मिली। क्यों? क्योंकि वो आदम और हवा से एक्सपेक्ट करता था कि वो रिपेंट करें। इसलिए बाइबल कहती है मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। रिपेंटेंस जो है वो साल्वेशन को लेके आ सकती है। रिपेंटेंस जो है वो परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की ताकत देती है। परमेश्वर आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। रिपेंटेंस जो है वो हेवन को खोल सकती है। रिपेंटेंस जो है वो आपकी मरी हुई चीजों को जीवित कर सकती है। यशायाह ने कहा अगर मन नहीं फिराओगे, बलवा करोगे, तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तलवार से मारे जाओगे, इसका क्या मतलब? रेवलेशन 6 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं उसकी 8 आयत में इसका आंसर दिया गया। रेवलेशन 6 उसकी 8 आयत में क्या लिखा? मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है।
और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी, पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हालेलुया। किसको अधिकार दिया गया तलवार, मरी, इन सब चीजों से मारने का? किसको अधिकार दिया गया? वहां पे लिखा उस पीले घोड़े का एक सवार है, उस सवार का क्या नाम है? मृत्यु। और मृत्यु कहां से आती है? पाप से। इसीलिए यीशु मसीह कहता है पाप से मन नहीं फिराओगे तो नाश हो जाओगे। इतना सीरियस है परमेश्वर आपकी रिपेंटेंस को लेकर। वो आपसे इतना प्यार करता है, उसने कहा अच्छा तुझे मरने की जरूरत नहीं, मैं तेरे लिए मरूंगा, डोंट वरी, तुझसे गलती हो गई, रिपेंट कर, साइड पे हो, मैं मरूंगा तेरे लिए। पेरेंट्स बोलते हैं ना बच्चों से कोई बात नहीं, गलती हो गई, दैट्स ओके, हम बैठे हैं, हम कर लेंगे, तुम साइड पे हो जाओ, हम देखेंगे क्या करना है। इतना कंसर्न रखता है परमेश्वर आपसे। उसने कहा डोंट वरी, साइड पे आ जाओ, मैं देख लूंगा क्या करना है। पर अगर उस कॉन्सिक्वेंसेस को, उस मजबूरी को लेने के बाद भी आप बोले मैंने क्या किया, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? वो बोल रहा है कि मैंने अपनी जान दे दी तेरे लिए और तू माफी मांगने को तैयार नहीं, तू रिपेंट करने को तैयार नहीं। उसने कहा फिर मैं तुझसे बात करूंगा जब मैं सिंहासन के ऊपर बैठा होऊंगा। यीशु मसीह हमारे बीच में आया एक प्यार करने वाले परमेश्वर की तरह। उसने आके माफ किया, उसने कहा माफ करो, प्यार करो, माफ करो, प्यार करो। उसने किसी का विरोध नहीं किया। बाइबल कहती है जो उसको मारते थे, पतरस इस बात की विटनेस देता है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब लिटरली लोग उसको गालियां निकालते थे, लिटरली लोग उसको मारते थे, उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। पर अब जब वो आने वाला है, उसने कहा अब मैं सिंहासन पर बैठ के न्याय करने के लिए आने वाला हूं। अब न्याय के टाइम पे फॉरगिवनेस नहीं होगी। बाइबल कहती मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप माफ करने का अधिकार दिया गया है। कहां पर दिया गया है? स्वर्ग में नहीं दिया गया। स्वर्ग में पापों की माफी नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करो, क्योंकि जब तक जीवित हो, भजनकार कहता है जब तक मैं जीवित हूं मैं तेरा गुणानुवाद कर सकता हूं, क्योंकि मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद कोई तेरी स्तुति नहीं कर सकता। और वही भजनकार बोलता है परमेश्वर मृत्यु तक हमारी अगुवाई। आपको पता है आप कब मरने वाले हैं? 2 क्वेश्चन हैं बाइबल में। अगर आपको पता हो मैं कब मरने वाला तो आप सोच सकते हैं हाँ ठीक है अभी मैं अभी नहीं मरूंगा, पहले मैं ये कर लूं, सब चीजें एंड में रिपेंट कर लूंगा। आप नहीं बोल सकते कि मैं कब तक जीवित हूं। दूसरा क्वेश्चन है आपको पता है रैप्चर कब होगा? कोई डेट आपको दी गई है? नहीं। अगर रैप्चर की डेट दी गई होती तो लोग शायद कुछ घंटे पहले तक पाप करके उस टाइम माफी मांग लेते। क्यों? क्योंकि पापों से माफ करने का पृथ्वी पर अधिकार दिया गया है और पाप माफ करने पड़ते परमेश्वर को, क्योंकि उसने वचन में लिखा है। इसलिए उसने ये बोला कि मत सोचो कि वो कब आएगा, तैयार रहो, वो अभी आ जाएगा, डोंट वरी। अगर तुम तैयार हो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें नहीं पता तुम अब जी रहे हो, अगली घड़ी क्या होगा, या तुम 100 साल तक जीवित रहोगे, तुम्हें नहीं पता। पर तुम्हें पता यह है कि मैं आज अभी रिपेंट करूं, पापों से मन फिराऊं, ताकि स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाऊं। हालेलुया। बाइबल कहती हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता चलता आसमान पर उठा लिया गया, उसने मृत्यु को नहीं देखा। एलिया परमेश्वर के साथ चलता चलता अग्नि में रथों के द्वारा उठा लिया गया, उसने मृत्यु को नहीं देखा। यीशु मसीह जीवित होके आसमान पर उठा लिया गया। इसका मतलब ये हुआ है पास्ट में। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कहानियां बताई जाएं, ये हुआ है पास्ट में और ये होगा फिर से, और वेरी सून होगा। हालेलुया। पौलुस कहता है हम बादलों में उसके साथ मिलेंगे, ये होगा वेरी सून। आप इमेजिन करो पौलुस पतरस के टाइम पे, पौलुस क्या बोलता है? अंत के टाइम पे ऐसा होगा, हम अंत में आ गए हैं। कितना टाइम निकल गया,
तो इसका मतलब अब तो हम बहुत, अब तो एज पे हैं, अब तो बहुत एज पे हैं। तब वो लोग इतने सीरियस थे, रिपेंट करो, पता नहीं प्रभु किस घड़ी आ जाएगा, रिपेंट करो। उनको इतना सीरियस थे कि हमें परमेश्वर के साथ जाना मिस नहीं करना। हो गई गलती, दाऊद बोलता है अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, हो गई गलती। उसने नहीं कहा लव इज गॉड, मुझे लव हो गया तो लव इज गॉड, फिर क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर तो प्यार करता है, वो बोल सकता था इस बात को। आज आप देखो लड़का लड़की से शादी नहीं करता, वो लड़का लड़के से शादी कर रहा है। क्यों? लव इज गॉड। लोग जानवरों से शादी कर रहे हैं, क्यों? लव इज गॉड, प्यार करो। क्या बाइबल ये बोलती है? बाइबल कहती है गॉड इज लव, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जान दी। जिससे आप प्यार करते हैं, क्या वो आपके लिए जान दे सकता है? क्या वो आपके लिए जान दे सकता है? आपको लगता है जो ये चल रहा है आजकल, आज जो कुछ भी आप देखते हैं, ये इतने फेथफुल हैं कि जान दे देंगे एक दूसरे के लिए? नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को देने का, वापस लेने का अधिकार रखता हूं। इसलिए उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम बहुत निकट हैं स्वर्ग के राज्य के। बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, उनको मतलब ही नहीं रहेगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। उनको लगेगा दैट्स ओके, जो हो रहा है बस ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। पर बाइबल क्या कहती है? नूह के टाइम पे लोगों में ब्याह शादियां होती थी, लोग खाते पीते थे, बिजी थे। ब्याह शादियों का मतलब क्या? उस टाइम पे भी गे मैरिजेस होती थी। वही चीज आज फिर से हो रही है। आज भी लोग खाने पीने में इतने बिजी हैं, लोग कितने कितने किलोमीटर जाते हैं सिर्फ खाने के लिए, इतना उनको शौक है खाने का। ऐसा क्यों? पहले नहीं था। ऐसा क्यों? YouTube खोल के देखो, सिर्फ खाना नजर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अंत के भी अंत में पहुंच चुके हैं। आज किसी गैर विश्वासी को पूछो जो हालात चल रहे हैं, वो बोलेगा अंत आ गया जी, हम अंत में आ गए। उनको भी पता है अंत आ गया, पर उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं कि इस अंत में जब हम हैं तो हम स्वर्ग में जाने के लिए कैसे एलिजिबल। कल एक वीडियो में देख रहा था, कोई बोल रहा था कि 29 तारीख को सब कुछ खत्म हो जाएगा जी। ओके ठीक है, हमें तो डेट नहीं पता। अगर तुम बोलते हो कि हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कोई नहीं। अब ब्लेस्ड हैं, बाइबल सोल्यूशन बताता। उसने कहा मन फिराओ, अगर स्वर्ग में जाना है मन फिराओ। रिपेंटेंस साल्वेशन को, उद्धार को लेके आती है। अब मैंने आपको जक्कई का पढ़ाया, उस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्या उस घर में उद्धार को लेके गया था जक्कई? वो तो यीशु मसीह को लेके गया था। आप यीशु मसीह को घर पे लेके जाते हैं, पर क्या वाकई ही उद्धार आपके घर पे है? क्योंकि यीशु मसीह के घर पे जाने से उद्धार नहीं मिला। उसने कहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, अगर गलती से गलत फेर लिया 4 गुना दे देता। उसके बाद उसने रिपेंट किया। जब यीशु मसीह अंदर आएगा आप रिपेंट करेंगे, वो आपको बताएगा आपने कहां पे आप गलत हैं, और आपको पता है आप कहां पे गलत हैं। आप जब रिपेंट करते हैं वो उद्धार आपकी लाइफ में एंटर करता है। हालेलुया। नंबर 2, रिपेंटेंस जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। पतरस को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो पतरस जो खुद भाग गया, उसके बाद बाइबल कहती है वो प्रचार करता था और लोग बिना कुछ पूछे बपतिस्मे ले रहे थे। हालेलुया। दिस इज अ पावर ऑफ रिपेंटेंस। नंबर 3, रिपेंटेंस जो है वो स्वर्ग के दरवाजों को खोल सकती है। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और नंबर 4, रिपेंटेंस जो है वो आपकी मरी हुई चीजों को जीवित कर सकती है। पर वो होगा कब? जब आप सेल्फ रिपेंटेंस के बाद आप पब्लिकली आप इस चीज को कन्फेस करते हैं कि मुझसे गलती हुई, मैं पापों से तौबा करता हूं, तौबा करती हूं, परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर। बाइबल कहती है, उसने कहा मेरा पुत्र जो मर गया था वो जी उठा है। ये प्रोफेटिकली एक तरह से बताया गया कि जब आप यीशु मसीह में अपने गुनाहों को मान लेते हैं वो आपको जिला उठाएगा। हालेलुया।
मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। हम प्रभु भोज में जाएंगे,